प्रयास न्यूज मध्य प्रदेश। आंखों के सामने तैरती इंसानों की लाशें, आसमान से बरसता पानी और मन में घर वालों से मिलने की चाह। इन्हीं हालातों से गुजरकर आज इंदौर से गया 140 यात्रियों का जत्था अमरनाथ से लौट आया। यात्रियों ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि बाबा बर्फानी की कृपा और हमारे आर्मी के जवानों की बदौलत ही वे सभी सकुशल लौट पाए हैं। उन्होंने कहा कि आर्मी हर 100 मीटर पर तैनात थी और हर दम यात्रियों की हर संभव मदद कर रही थी। यात्रियों ने बताया कि आर्मी के जवानों द्वारा बारिश से खराब हो रहे रास्तों को तुरंत प्रभाव से ठीक किया जा रहा था। यात्रियों ने कहा कि जब भी आप ऐसे किसी स्थान पर जाएं तो आर्मी की बात जरूर मानें, क्योंकि आर्मी ही है जो हर मुसीबत में आपकी जान बचा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयास न्यूज, इंदौर। बर्फानी बाबा की जय। दोनों है बस ले जाइए हम आप जोशी जी हैं, जिनके कारण हम यात्रा करनी है हमने और मैं वापस आ गया इनको। अमरनाथ की यात्रा करके लौटे हैं, क्या पूरा यात्रा का दृश्य रहा है? यात्रा बहुत ही सुंदर सुखद रही है, किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं हुई। इवन एक गोली जो डेली खा सकते थे वो भी खाने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। हाथ पांव दुखते थे, लेकिन सुबह होते ही वापस से दर्द सब समाप्त हो जाते थे। 20-20 किलोमीटर 30-30 किलोमीटर डेली चलना पड़ता था, पहाड़ियों पे चढ़ना पड़ता था, फिर उतार भी होते थे, लेकिन किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ हमको महसूस नहीं हुई। सर, एक बड़ी दुर्घटना भी हुई थी, उस समय कहाँ पे आप मौजूद थे और क्या पूरा दृश्य रहा होगा अगर आपने कुछ देखा? ये सभी लोग वहाँ से उतर चुके थे। देखिए, हुआ ऐसा कि हम लोग सुबह की 5 बजे की आरती अटेंड करके जब नीचे उतरने के लिए आए तो 2-3 घंटे के लिए बारिश होने की वजह से यात्रा को रोक दिया गया था। फिर जैसे ही यात्रा वापस से नीचे उतरने के लिए चालू हुई तो हम लोग उतरना चालू हो गए। हम 3 बजे करीब नीचे बालटाल पे उतर चुके थे। 5 बजे खबर आई कि गुफा के पास बहुत तेज़ बारिश हुई है और उसमें कुछ 20-30 लोग बह गए हैं, ऐसा जानकारी लगी थी। पर जो वहाँ गुफा के अंदर लोग रह गए थे, हमारे भी कुछ साथी रह गए थे, वो सब सुरक्षित हैं और उनको गुफा में रोक दिया। मिलिट्री ने बहुत सहयोग किया, मिलिट्री ने हाथों हाथ रास्तों को ठीक किया है और जितने मैक्सिमम लोगों को बचा सकते थे उनको बचाने की कोशिश करी है। सर, आप इंदौर से कितने लोग गए थे? 140 लोगों का पूरा ग्रुप गया था। इंदौर लौटे? हाँ, सबके सब इंदौर लौटे। कोई देवास में उतर गए, कोई रतलाम के थे तो कहीं और उतर गए, पर इस तरह से 140 लोगों का पूरा ग्रुप सुरक्षित तरीके से लौट आया। हो रही थी तो वो गुफा के अंदर दर्शन कर रहा था। दर्शन करते करते वो लोग आने लगे नीचे, तो सेना के लोगों ने बोला कि आप आरती अटेंड करके जाना। तो वो आरती अटेंड कर रहा था और उनमें से 3 लोग जो दोस्त थे, उनमें से एक दोस्त आधा उतर के आ गया था। उससे उसकी मम्मी ने उसको बोला था कि ये दिया जला के आना, तो वो भूल गया था, तो वो वापस चढ़ गया दिया जलाने के लिए। वापस चढ़ा और उसने दिया जलाया। इतनी देर में क्लाउड बस्ट हुआ और बड़ी बड़ी चट्टानें जो है ऊपर से गिरी हैं। ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, पर जो चट्टानें गिरी हैं ऊपर से, उसके कारण जहां हम लोग रेस्ट कर रहे थे वही वाला भंडारा और वहाँ के जितने भी तंबू थे वो सब बह गए। यदि ये रात का समय होता तो सब लोग तंबू में सो रहे होते और ज़्यादा लोग हताहत होते, पर उस समय लोग मैक्सिमम लोग जो है तंबू के बाहर थे, दर्शन कर रहे थे।
तो तंबू में बहुत कम लोग थे, इसलिए बहुत ज़्यादा कैजुअल्टी नहीं हुई है। जो बहुत ज़्यादा हताहत नहीं हुए हैं लोग, जो मीडिया बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बता रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर यह है कि आपदा आई थी और वो पत्थर गिरने से ज़्यादा हुई है और सेना ने बहुत सहयोग किया है। हम लोग जम्मू से निकले, हर 100 मीटर पे सेना का 2 जवान लेफ़्ट राइट पूरे जगह पे कानवाई में खड़े रहे और उनकी उंगली ट्रिगर से हटती नहीं थी। मतलब किसी भी तरह का कोई उपद्रव नहीं कर पाया, कोई किसी भी तरह का कोई उपद्रव नहीं हुआ। से निकले तो वहाँ की क्या स्थिति थी? यात्रा बंद थी? हम जब निकले, जब यात्रा बंद करी हुई थी और मौसम ख़राब था। हम लोग ये कहना चाहेंगे कि यदि सेना कुछ बोल रही है तो उसको सुनो आप। हम जब नीचे पहलगाम में थे तो उन्होंने बोला कि मौसम ख़राब है, आगे की यात्रा नहीं होगी, तो हम पहलगाम में रुक गए। दूसरे दिन भी उन्होंने बोला कि आगे की यात्रा नहीं हो सकती, आप मत जाओ, तो हमने सुना उनकी बात को। तो उन लोगों को सब पता चल जाता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है। बारिश हो रही है, यदि बारिश हो रही है और यदि पानी का कलर, यदि नदी का कलर जो चेंज हो जाता है तो वो बोल देते हैं कि ऊपर मौसम ख़राब है और ख़राब है, तो उनकी बात सुनना चाहिए। वहाँ के लोगों की यदि आप बात सुनेंगे तो आपको कभी भी किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होगी।